Hello and welcome to our YouTube channel Education Tab. I am going to start a new lecture series here for AJE exams of civil engineering. Today I am going to discuss a syllabus for JE exams. This lecture series is helpful for JE exams conducted by the JKSSB as well as the SSC exams for AJE exams. So let's start today. It's an introduction part of civil engineering. अगर आप सिलेबस देखोगे स्टेट एग्ज़ाम्स और एसएससी का जो मेन पार्ट होता है वो सेम ही होता है तकरीबन हर एक। आप ये क्या कहते हैं, थोड़े से कंपोनेंट ऐड कर देते हैं एसएससी, थोड़ा उसमें थोड़ा ज़्यादा कंपोनेंट होते हैं लाइक किसी स्टेट एग्ज़ाम से। तो आज हम देखेंगे कि कौन से टॉपिक है, क्या इनकी वेटेज है, तो इन पे ही डिस्कस करेंगे आज थोड़ी सी। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हो तो आपके लिए ये बहुत ही मतलब बेनिफिशियल वीडियो है। इसमें से सबसे पहले अगर टॉपिक अगर देखो, पहला टॉपिक जो है वो है सर्वेइंग। सिलेबस मेंशन कर दिया गया है। जेकेएसएसबी तो सिलेबस चेंज नहीं करती है, मैंने देखा है बड़े सालों से यही सिलेबस चलते आ रहा है। ठीक, सर्वेइंग है सबसे पहले, जो जिसकी वेटेज जो है 10 मार्क्स है, ठीक ठाक वेटेज रखता है सर्वे। उसके बाद है मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चर एनालिसिस। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स को क्या कर दिया है, मर्ज कर दिया गया है, एक ही इसमें डाला गया है। अगर एसएससी में देखोगे वो अलग 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 हैं, जैसे मतलब आपका स्ट्रक्चर अलग है, वहाँ पे एक आता है आपका सॉलिड मैकेनिक्स आता है, एक आता है स्ट्रक्चरल एनालिसिस। ठीक है, यहाँ पे क्या करता है वहाँ और एक है अप्लाइड मैकेनिक्स का भी थोड़ा सा टॉपिक डाल दिया उन्हें, मैकेनिक्स जिसको हम कहते हैं। उसके भी अगर जो आप इनिशियली देखोगे जो टॉपिक आपको मिलेंगे, जैसे कि कंसेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी, लॉ ऑफ फोर्सेस, मूवमेंट, फ्रिक्शंस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये मैकेनिक्स का पार्ट। उसके बाद अगर आप यहाँ से आ जाओगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, बेंडिंग मूवमेंट, शेयर फोर्स, ये आ जाता है आपकी सोम आ जाती है। पहला आ जाता है मैकेनिक्स, दूसरा आ जाता है सोम, तीसरा आ जाता है ये स्ट्रक्चर आ जाता है, ये आ जाता है सॉलिड मैकेनिक्स भी जिसको हम कहते हैं। ठीक है ये आ जाता है लास्ट में स्ट्रक्चर का पार्ट, थोड़ा सा स्ट्रक्चर एनालिसिस। ठीक है, ये स्ट्रक्चर एनालिसिस, तो इनको कंबाइन कर दिया गया है, एक ही में डाला गया है। अगर आप एसएससी किसी ने सिलेबस पढ़ा होगा एसएससी का सिलेबस, तो वो अलग अलग मेंशन किए गए हैं, वहाँ पे स्ट्रक्चर को अलग मेंशन किया गया है, मैकेनिक्स को अलग रखा गया है। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक आता है हमारा आरसीसी। आरसीसी यहाँ पे भी देखोगे, आरसीसी जो है इसमें क्या है, एक तो स्ट्रक्चर का पार्ट है, एक आप देखोगे कंक्रीट का पार्ट है। तो स्ट्रक्चर्स में भी आरसीसी में भी 2 कंपोनेंट है, आपका कंक्रीट आ जाता है और स्ट्रक्चर का थोड़ा सा पार्ट आ जाता है। फिर अगला टॉपिक है आपका सॉइल मैकेनिक्स। अच्छा, आरसीसी जो वेटेज रखती है 15 मार्क्स का, 15 मार्क्स का मतलब मेंशन किया गया 15 मार्क्स का है ये टॉपिक। और सॉइल मैकेनिक्स जो है 10 मार्क्स का, बहुत इजी एंड मतलब इंटरेस्टेड सब टॉपिक है। उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स। ठीक है, ये भी 15 मार्क्स का है। ठीक है, आगे देखिए, आगे भी यहाँ है इरिगेशन इंजीनियरिंग 10 मार्क्स का रखा गया है। ठीक है, और वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर जिसको हम इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग भी कहते हैं,
एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग भी इसको कहा जाता है, ठीक है। इसमें है एक, ठीक है, हाईवे इंजीनियरिंग 10 मार्क्स का है, ठीक है। उसके बाद आ गया मेरा रेलवे, ये भी 10 मार्क्स का। फिर लास्ट पे आ जाता है कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। इसमें अगर देखोगे आप कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग में अगर आप देखोगे, इसमें एक तो सीपीएम एंड पर्ट है, पहला टॉपिक। दूसरा आ जाता है एस्टिमेशन, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। और तीसरा आ जाता है मेरा प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग, तो यहाँ पे ये देखा, जो जेकेएसएसबी ने आपको सिलेबस मेंशन किया है उसमें कुछ टॉपिक्स जो है वो मर्ज किए गए हैं, एक ही टॉपिक बनाया गया है। जैसे कि अभी हमने देखा कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में कितने टॉपिक हैं, सीपीएम पर्ट है आपके पास, ठीक है, एस्टिमेशन कॉस्टिंग है, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट है, ठीक है। इसका मेन टॉपिक का नाम ही यही रखा गया है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग अगर आप देखोगे एसएससी में, वहाँ पे सीधा लिखा होता है इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में भी दो होते हैं, एक होता है वाटर सप्लाई, एक होता है वेस्ट वाटर, ठीक है। और इरिगेशन एंड हाइड्रोलिक्स होता है, वहाँ पे हाइड्रोलिक्स इन्होंने यहाँ पे पीछे फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ अटैच किया है। यहाँ पे देखो फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स, ठीक है, हाइड्रोलिक्स होता है। अच्छा, सॉइल मैकेनिक्स, इसमें भी फाउंडेशन का कुछ पार्ट है, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है फाउंडेशन का पार्ट थोड़ा सा दिया गया है, बेयरिंग कैपेसिटी वगैरह, नहीं तो फाउंडेशन इंजीनियरिंग को इन्होंने यहाँ से थोड़ा दिया ही नहीं, उसका पोर्शन ही नहीं है। आरसीसी स्ट्रक्चर में हमने देखा, आरसीसी जो है वो कंक्रीट और स्ट्रक्चर का थोड़ा सा पार्ट है, जिसमें हमारे मेथड ऑफ जो आते हैं रेनफोर्स्ड कंक्रीट के, जिसमें से हमारा एलएसएम आता है, डब्ल्यूएसएम आता है, और भी एक है अल्टीमेट लोड मेथड आता है, ठीक है। ये कुछ है स्ट्रक्चर, फिर इनकी एनालिसिस की गई है, ठीक है। ये है आरसीसी का सिलेबस। फिर ऊपर से मैकेनिक्स भी मैंने आपको बताया, मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चर एनालिसिस में भी 3 है, एक मैकेनिक्स है, सोम है, अगर आप स्ट्रक्चर एनालिसिस है। सर्वे जो है, सर्वे तो एक सोलो सब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें कोई मर्जिंग नहीं है, सिंपल और इजी, वन ऑफ द इंटरेस्टिंग टॉपिक है सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है। ये था कुछ इंट्रोडक्शन। तो हम अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे, हम सर्वे से ही स्टार्ट करेंगे या हाईवे से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इजी टॉपिक हम लेके चलेंगे पहले, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाए, ठीक है। तो ऐसे टॉपिक को हम नहीं उठाएंगे जो पहले ही न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हो और जिसमें काफ़ी डाटा हो, हमें वो चीज़ें पहले उठानी चाहिए, ताकि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाए कि हाँ इजी है, कोई बात नहीं, हो सकता है हमसे। तो हम सर्वे या हाईवे से स्टार्ट करते हैं। अगला जो हमारा लेक्चर आएगा वो सीधा होगा कंपोनेंट पे, या ये होगा सर्वे पे या हाईवे पे, ठीक। ये था सिविल इंजीनियरिंग का ये सिलेबस है। तो आगे जो मुझे लगता है कुछ ही दिनों में मुझे एडवर्टाइज हो जाएंगे पोस्ट जेकेएसएसबी के थ्रू, बोल रहे हैं कि जल्दी ही हम एडवर्टाइज़ कर रहे हैं जेई की पोस्टें। तो काफ़ी देर से हम देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं, जेकेएसएसबी को देख रहे हैं कि कब ये पोस्ट एडवर्टाइज़ करे, लेकिन हमें वेट नहीं करना है, क्योंकि तब तक बहुत लेट हो जाता है, ये ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। अगर ये एडवर्टाइज़ कर भी दे पोस्टें तो मुझे नहीं लगता है 1 या 2 महीने से, 2 महीने या 2.5 महीने से ज़्यादा ये आपको टाइम देंगे। इसलिए हम पहले से ही प्रिपेयर होकर रहेंगे, तो जब भी पेपर आएगा हम बिल्कुल तैयार रहेंगे इस एग्ज़ाम को फेस करने के लिए। और अगला लेक्चर जो होगा, मैंने आपको बताया भी, सर्वे या हाईवे पे होगा सीधा। तो हम इस सिलेबस को तकरीबन कोशिश करेंगे एग्ज़ाम से पहले ख़त्म करने की। रोज़ आएगा वीडियो हम आपको इसी चैनल पे, एजुकेशन टैब पे, ठीक है। एंड थैंक्स, हैव ए नाइस डे।